आरती की जगह उन्होंने आर्था लिख दिया। कृष्ण जी के भगत हैं। धन्ना जी कौन थे? कृष्ण जी के तो उनकी भी मैं साखी सुनाता हूं आपको। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तेरी भगत करते तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता, गोपाल तेरा आरता, जो जन तेरी भगत करता, जो जन तेरी भगत करता तिनके काज सवारता। गोपाल तेरा आरता गोपाल तेरा आरता। आज धन्ना भगत जी अपनी मां के साथ कहां गए? कहां गए? कथा सुनने। जैसे ये कथा हो रही है तो कथा सुनने के लिए गए। तो कथा में उनका जो गुरु जी थे वो कथा कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी के लगी, उस धन्ना जी के दिल में छू गई। वो क्या थी कि आप अपने घर में कुछ भी पवाओ, कुछ भी खाने से पहले पहले अपने ठाकुर को खिलाओ, अपने स्वामी को खिलाओ, अपने आराध्य को खिलाओ, अपने इष्ट को खिलाओ। कुछ भी खाने से पहले, नहाने से पहले, जो भी कोई आता है घर में, क्योंकि उससे घर में कोई कमी नहीं रहती। तो ये बात गुरुजी की धन्ना जी के कानों में कि ठाकुर जी को खवाने के बाद ही तुम लोग खाया करो। पहले ठाकुर जी को खिलाओ, फिर तुम लोगों खुद खाओ। अब धन्ना जी 10 साल में अपनी मां की तरफ देखते हैं। मां, हमारे घर में तो कोई ठाकुर नहीं है, हमारे घर में तो कोई भगवान है नहीं कि जिसको हम खिलाएंगे और फिर उसके बाद हम खाएंगे। तो मां, हमारे घर में क्यों नहीं है ठाकुर? मां बोली, देख पुत्र, हम गरीब लोग हैं और बेटा जमीन जमून हमारी थोड़ी है और खेती बाड़ी करते हैं, मजदूरी है, तो बेटा हम लोग कहाँ भगवान का कहाँ रख सकते हैं, कैसे? बड़ा मुश्किल है बेटा। माँ, गुरुजी कह रहे हैं कि पहले भगवान को खिलाओ और फिर खुद खाना है। माँ, आज अगर तू मेरे को लाई है ना यहाँ, ये बात चोट कर गई, ये मन पे लग गई। अब ठाकुर घर में चाहिए। तो माँ को भी प्रेम आया। माँ बोली, अच्छा फिर गुरुजी से मांग ले। तब गुरुजी के पास गई। गुरुजी चरण पकड़े। गुरुजी, जब संगत वगैरह सब पास है और बड़े प्रेम भाव से 10 साल का बच्चा, गुरुजी आपने बोला कि घर में स्वामी चाहिए, ठाकुर चाहिए, तो आप ही हमें ठाकुर दे दीजिए। हमें तो ठाकुर मिलेंगे ही नहीं, पता नहीं कहां से मिले, तो आप हमें ठाकुर दे दीजिए और ठाकुर हमको दीजिए, तो आप ही हमारी झोली में डाल दीजिए। तो हमारी गरीबी, आपने बोला जिस घर में ठाकुर होते हैं गरीबी नहीं होती, हम भी कुछ, हमारा भी ठाठ बाट हो जाएंगे गुरुजी, हमारे भी जीवन में सुधार आ जाएगा। तो इस भाव से गुरुजी से ठाकुर मांगे। अब उन्होंने देखा एक बच्चा है, ठाकुर मांग रहा है। तो 7 दिन की कथा थी उनकी। उन्होंने बोला, ऐसा है, कोई नहीं, जब हम जाएंगे ना बेटा तो तुम्हें ठाकुर दे के जाएंगे। तो बच्चा बोला, ठीक है, ठाकुर याद है गुरुजी आप? हाँ, तो रोज आना बेटा। अब वो रोज आने लगा, बैठा रहे, कथा सुने, आहा कीर्तन सुने। अब आखिर का दिन जब आया, जब सामान समून बांध रहे थे, तो ये पहुंचे। तो गुरुजी चरण पकड़ के गुरुजी जा रहे, गुरुजी आपने हमको कहा था ठाकुर जी दे देंगे, हमारी गरीबी कट जाएगी, हम गरीब लोग हैं। अब 10 साल का बच्चा देखो क्या मांग रहा है, हमारी गरीबी कट जाएगी, ठाकुर दे देंगे।
बोले ठाकुर तुमको, सोच में पड़ गए, अरे हमको बोले तो थे इसको ठाकुर देना, पर अब ठाकुर इस बच्चे को दे देंगे तो हमारे पास कहाँ से आएंगे, सोच में पड़ गए। अब क्या करें, इस बच्चे से भूल भी हो सकती, गलती भी हो सकती, असली ठाकुर दे नहीं सकते, तो कैसे करें। गुरुजी सोच में ध्यान में, वो बेचारा रो रहा है, हाथ जोड़ के ना रो रहा है, आंखें भर आई, गुरुजी हम गरीब हैं, हमको ठाकुर दे दीजिए, आपने कहा था जाति बारी दे देंगे। एक्चुअली वो गुरुजी भांग खाते थे, तो भांग का बट्टा होता है ना, वो गुरुजी के पास था। उन दिमाग में आ रहे, इसे क्या मालूम ठाकुर कौन है कौन है, तो भांग का बट्टा ही दे देते। तो उसे बोले बेटा बड़ा चाहिए ठाकुर के छोटा चाहिए, तो बच्चा ऐसे बोला बड़ा ठाकुर ठीक है, छोटा नहीं, आप बड़ा दे दीजिए। तो उन्होंने भांग जो बट्टा था बड़े वाला निकाल के, तो ले 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 बेटा ठाकुर जा, हो गया तेरा। गुरु चरण पकड़े, गुरु जी अब हमको बताइए कि इनको क्या खिलाना। बेटा जो तुम्हारे घर में जो तुम खाओगे खिलाओगे, पहले इनको पवाओ, पहले स्नान करो, फिर इनको स्नान करवाओ, फिर खाना तैयार करो, जो खाने से पहले इनको खिलाओ, फिर खाना है, पहले पवाओ फिर आपने पाना है, ऐसे नहीं। अच्छा तो हमारे काम, बोले सारे ही काम कर देंगे तुम्हारे, ये ठाकुर साक्षात कृपालु एकदम, तुम्हारे सारे गरीबी गुरूबी पुत्र, पैसा धन तुम्हारे घर में है भागेगा। अब बच्चा घर चला गया, जाके उसने स्थापना कर दी ठाकुर जी को, बड़े सुंदर सा छोटा सा उसने पलंग बनाया, सुंदर सा रेडी करके, तो वहीं ठाकुर जी रख दी, और बैठ के पंखी कर रहा है। माँ भी बैठी, तो पानी रात को सुलाया पूरा तरीके से, और सुबह उठा स्नान किया, और फिर ठाकुर जी को स्नान करवाने के लिए गया। तो ठाकुर जी को स्नान कराया, तो ठाकुर जी को बिठाए, माँ को बोला माँ रोटी लेकर आ, माँ रोटी लेकर आई बाजरे की, तो वो रोटी रखी, तो बोले ठाकुर जी खा लीजिए, हमको बड़ी भूख लगी है, आप खाना खाने हम खाएं उससे पहले पहले आप खा लीजिए, तो आपका जो आप खाएंगे फिर हम खाएंगे। अब ठाकुर जी कहाँ से खाएं, पत्थर कहाँ से खाएगा, पर इतने भाव से उन्होंने हाथ जोड़ के, ठाकुर जी खा लो भूख बहुत लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। 2 घंटे बाद फिर ठाकुर जी फिर बैठे हैं ठाकुर जी के पास, सारा दिन ठाकुर के पास बैठा रहा, हिला नहीं, ठाकुर जी खा नहीं रहे। सुबह से रात हो गई ठाकुर जी, अब माँ ताजी रोटी एक और बना दो, ये ठाकुर तो खा ही नहीं रहे। रात वहीं सो गया, ठाकुर जी आप, मैं यहां से हिलने वाला नहीं हूं, आप खाओगे तो मैं खाऊंगा, मैंने भी रोटी। माँ ने कहा समझा पुत्र बेटा ना, तो एक दिन फिर दूसरा दिन भी बीत गया, वो चलो बच्चा 10 साल का हट कर बैठा, ना मैं तो ठाकुर जी नहीं खाने वाला। माँ जबरदस्ती, बेटा कौन तुझे समझाए, क्या चक्रों में पड़ गया पुत्र, खा ले। नहीं 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 माँ मैं नहीं खा सकता, ये प्रेम है ना। तो ठाकुर जी इतनी बारी नाम जपा, ठाकुर 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 ठाकुर, भाव रोते। रात को उठ के, जब रात 10-12, रात को जल्दी सोने वाले लोग थे, 10 बजे 11 बजे उठ के जा देखता ठाकुर जी अब खा तो नहीं रहे मेरे से बगैर, तो नहीं, तो सोचा मन में आया कि ठाकुर जी शायद हमारी गरीब की रोटी ना खाते हों, बाजरे की ज्वार की, तो इनको तो पूड़ियाँ वगैरह यहाँ कोई खाने से अच्छे, तो ठाकुर जी हम तो आपको पूड़ी वगैरह नहीं खिला सकते, तो गरीब लोग हैं, हम नहीं खिला, आप जैसा रुखा सुखा वो। तो तीसरा दिन भी निकल गया, और वो ठाकुर, और बिल्कुल वो तो ना पानी पी रहा है और ना वो बच्चा रोटी खा रहा है। अब हालत इतनी खराब होगी बच्चे की, वो तो वहीं गिर गया। उसको माँ उठाए, पुत्र खा ले पानी पी ले, ना माँ जब तक ये ठाकुर नहीं खाएगा मैं नहीं खाऊंगा। अब जब तीसरा दिन हुआ, रात
अब जान कहां बची थी बच्चे में। आप 3 दिन ना खाओ ना पियो, क्या होगा आपका हाल, क्या होगा। बड़े से बड़ा आदमी टूट जाता है 3 दिन में। तो बच्चा है वो, तो ना पानी पी रहा है ना, हाँ, तो वही गिर गए। उसको उठाएं, चक्कर आ रहे हैं, पर नहीं, ठाकुर जी ठाकुर जी। अच्छा, गिरने के बाद भी ठाकुर ठाकुर कर रहा है, ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी। अब तो ठाकुर की, अब इधर बच्चे की हालत खराब, उधर से ठाकुर को दया आ गई, और रात के 12 बजे ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाँ। और बच्चे को अपनी गोद में लेकर सिर पे हाथ, और जैसे सिर पे हाथ रखा तो जो रोटी पड़ी हुई थी, बच्चे में ताकत आ गई, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जी, उतनी ताकत दे दी। भगवान जब आके दर्शन दे दिए तो ताकत तो आ गई उसी समय। वो तो उठ के बैठ गया बच्चा। ठाकुर जी आप आ गए? मैं आ गया। ठाकुर जी ये रोटी, ये भोग लगाओ। अब रोटी ठाकुर जी ने जब उठाई तो बच्चा बोला, ठाकुर जी हम गरीब लोग हैं, पूरी रोटी नहीं खा सकते आप, आधी आप खा लो, आधी मैं खा लूंगा। देखो बच्चे को भाव है ना बच्चे के, तो आधी ठाकुर खा रहा है, ऐसे अच्छा पुत्र, तो आधी ठाकुर ने उसको कह दिया। ले, जब खाई रोटी तो कहले, ठाकुर जी अब सो जाओ, रात का समय है, सुबह उठ के बहुत काम करने, आपको खेतों में जाना, खेती करनी हमारी, हमारा जो बैल है वो मर गया है, आपको खेतों में जाना है। ठाकुर बोला हाँ हाँ ठीक है, सुबह चलेंगे। अब खेत ठाकुर जोर कृपा देखिए, बोले माँ अब आप कुछ नहीं करोगे, ये ठाकुर करेगा जो करेगा। अब कुएं में से पानी भरने माँ जा रही, तो बोले माँ को नहीं दिख रहे ठाकुर, माँ को दर्शन नहीं हो रहे। बच्चा कह रहा माँ यहीं बैठी रह, तू नहीं घड़े लेकर जाएगी। तो जब माँ बैठी हुई है, घड़ा अपने आप उठ रहा है, हवा में उड़ रहा है, माँ को दिख रहा है घड़ा उठ रहा है, जा रहा है सीधा, और वो घड़ा ठाकुर ने उठा रखा है। और वहां गए, पानी भरा, ठाकुर जी वापस। अब ठाकुर जी रोटियां भी, आपको घर का काम भी करना होगा। ये काम करवाए ठाकुर को, तन्ने भगत ने। ये देखिए, ये प्रेम है, नाम जपना। 3 दिन नाम जपा उसने, बिना खाए बिना पिए, और बिल्कुल ऐसे जपा जैसे वो बस मर जाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा, कोई फिक्र नहीं। तो भगवान को प्रगट, आहा।